आज हमने करने हैं MS एक्सेल के फार्मूले, जिसमें जमा और नफीस ज़रब तकसीम का मैं आपको फार्मूला करके बताती हूँ। अभी सबसे पहले हम लोगों ने करना है जमा का फार्मूला। इधर मैं रकम लिख लेती हूँ 2। ठीक है, अब मैं इन दोनों को प्लस करूँगी। सबसे पहले आपने बराबर पर क्लिक करना है। बराबर पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट सेल, उसके बाद प्लस, उसके बाद सेकंड सेल, उसके बाद एंटर। ठीक है, अब इन दोनों को ही हम लोगों ने नफ़ी करना है, मीन्स के माइनस करना है। बराबर उसके बाद आपने बराबर लिख के 23 पे क्लिक करना है, फिर माइनस, फिर दूसरी रकम पे क्लिक कर देना है, फिर एंटर प्रेस करना है। ठीक है, ये माइनस हो जाएंगे। अब मैंने करना है मल्टीप्लाई, ज़रब देनी है इनको। बराबर फर्स्ट सेल, उसके बाद मल्टीप्लाई सेकंड सेल। अब इन दोनों को तकसीम भी करना है हम लोगों ने। बराबर फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद तकसीम, उसके बाद सेकंड सेल पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फार्मूला करना है 9 का। मीन्स क्या, एक ही सेल में हम लोग डेट एंड टाइम कैसे लेके आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बराबर लिखेंगे। बराबर पे प्रेस करने के बाद NOW 9, उसके बाद ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमें ये डेट एंड टाइम ना इकट्ठा शो करवा रहा है। हम लोग चाहते हैं इसी सेल के अंदर से हम लोग डेट मंथ वगैरह अलग करना चाह रहे हैं। अब वो हम लोग अलग करेंगे। ये देखेंगे मैंने डे भी अलग कर दिया। डे के बाद मंथ, ईयर, मिनट, सेकंड, ये सब कुछ भी हम लोग इसके अंदर से अलग अलग कर सकते हैं। इसके अंदर से फिर हम लोग घंटे भी अलग कर देंगे, मिनट्स। बहुत ही सिंपल वर्क है। ये फार्मूले हैं, ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं। उसके बाद मैं इनको डिलीट कर दूँगी। अब मैं सेल में छोटी रकम को अलहदा करने के लिए फार्मूला यूज़ करूँगी। ये मैं डिफरेंट जो है रकमें वो लिख रही हूँ, 1 4 से, मतलब आगे पीछे सारी कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ इसके अंदर से ना मैं सबसे छोटी रकम को ढूंढना चाहती हूँ। उसके बाद बराबर लिखेंगे इधर MIN, मिनिमम, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद ये जो पूरा सेल है ना इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये सबसे छोटी रकम 1 है। उसके बाद मैक्सिमम, इसके बड़ी रकम हम लोग शो करवाना चाह रहे हैं। बराबर MAX, मैक्स। ठीक है, मैं इस काम को अब कर दूंगी डिलीट। उसके बाद है नाम के स्पेलिंग की तादाद देखने के लिए। मीन्स के एक नाम है तो हम चाहते हैं उसके जो स्पेलिंग है ना, मीन्स के उसके जो नाम की स्पेलिंग है वो काउंट करके बताएं कि कितने हैं। बराबर LEN, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद मैं इस नेम के ऊपर क्लिक कर दूँगी। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। इस नाम में 5 जो लफ्ज़ है ना वो हैं, 5 लफ्ज़ हैं। उसके बाद है बड़ी रकम को दूसरे सेल में लाने के लिए। अब वो हम लोग कैसे लेके आएंगे। उसके बाद अब बराबर, सॉरी, पहले हम लोग रकम लिख लेते हैं। इस रकम को हम लोग एग्जैक्ट लेके आने के लिए हम लोग बराबर ABS, ब्रैकेट ओपन, जो क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद सेम टू सेम एग्जैक्ट रकम वही आ गई है। उसके बाद हम लोग फ़ीसद का फार्मूला कैसे लिखेंगे। मीन्स के जो नंबर हैं हमारे, जो मार्क्स हैं, उनके हम लोग एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, मीन्स के परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। पहले मैं ऑब्टेन मार्क्स, मीन्स के जो नंबर मैंने लिए हैं वो लिखूँगी। उसके बाद है टोटल नंबर, मीन्स के हमारे जो नंबर हैं 1100, टोटल में से हमारे कितने नंबर आए हैं, पहले तो मैं वो लिखूँगी। हाँ, इधर लिख लेती हूँ मैं एवरेज, मीन्स के मैंने निकालनी है इसकी। इधर लिखती हूँ 560 लिख लेती हूँ, मीन्स के जो नंबर हैं टोटल जो मैंने लिए हैं।
उसके बाद 1100। अब मैं इन दोनों के ना मतलब कितने मेरे कितने परसेंट नंबर हैं 1100 में से, 100% में से मैं कितने मार्क्स है बराबर जो नंबर है मेरे, मैं उस पर क्लिक करूँगी। उसके बाद मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1100, मेरे 50% नंबर आए हैं। ठीक है, अब मैं इसको कर दूँगी डिलीट। उसके बाद मुख्तलिफ सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को एक ही सेल में लाने के लिए इधर मैं इसके मैं चले 2 नाम लिख लेती हूँ, कोई से भी, नहीं तो सना लिख लेती हूँ, तो नुमान लिख लेती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि दोनों जो नाम है ना उनको मैं एक ही सेल में लेके आऊँ। मैं इधर बराबर लिखूँगी, बराबर कॉनकैटिनेट, CONCATENATE। ठीक है, लिख के ब्रैकेट ओपन, सना पे क्लिक करना, उसके बाद कोमा, उसके बाद ये नुमान पे क्लिक करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। एंटर प्रेस करेंगे तो दोनों देखो एक ही सेल में आ गए। उसके बाद एक ही सेल में लफ्ज़ों को बार बार देखना चाहती हूँ, मीन्स के एक ही मैं रिपीट करना चाहती हूँ। फ़र्ज़ करो मैं इधर कम लिख लेती हूँ 34, अब मैं इसको जितनी बार मर्ज़ी रिपीट कर सकती हूँ। इधर मैं लिखूँगी बराबर मैं लिखती हूँ बराबर 34, रिपीट वाली लिखूँगी REPT, रिपीट ब्रैकेट ओपन 34 पे क्लिक करके मैं इसको मैं कितनी बार रिपीट करना चाह रही हूँ, मैं 2 बार रिपीट करूँगी। ठीक है, इसको हम लोग जितनी बार मर्जी रिपीट कर सकते हैं। मैं इसके मैं अगर बराबर लिख के REPT ब्रैकेट ओपन 34 पे क्लिक करती हूँ, मैं इधर कोमा 10 लिखूँगी ना तो ये 10 बार रिपीट होगा। ठीक है, इधर मैं रिपीट करती हूँ अब ब्रैकेट ओपन 34 पे क्लिक करना, उसके बाद कोमा 5 दफ़ा मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, 34 आ गया। अच्छा, उसके बाद है ऑब्टेन का फार्मूला, मीन्स के सम का फार्मूला। मैं रख में कुछ लिख लेती हूँ, इन सबको मैं इकट्ठा प्लस करना चाह रही हूँ, तो वो सम का फार्मूला यूज़ होगा, बराबर SUM सम ब्रैकेट ओपन, इस पूरे जो सेल है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपर केस का फार्मूला। इधर मैं लिखती हूँ सना। अब मैं इन जो लफ्ज़ों को ना बड़ा लिखना चाह रही हूँ, मैं इसके कैपिटल में लेके आना चाहती हूँ, बराबर अपर ब्रैकेट ओपन, सना पे क्लिक करूँगी, ब्रैकेट क्लोज, और ये देखिए अपर केस में आ गया। इसी तरह मैं इसको लोअर केस में भी कर सकती हूँ, बराबर LOWER ब्रैकेट ओपन, सना पे क्लिक किया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। बहुत सिंपल काम है।